हेलो एवरीवन, माय नेम इज परमेश्वर साहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईश्वर मैथ क्लासेस। अगर आप क्लास 11 क्लास 12 या बीएससी एमएससी या फिर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसके ऊपर डिस्कस करें इससे पहले आपको ये सारे स्टैंडर्ड फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होना चाहिए। मीन्स ये जो फंक्शन है ई का पावर ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी, लॉग ए एक्स प्लस बी, ये सारे का आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव पता होना चाहिए। तो अगर आपने नहीं देखा है पहले का लेक्चर तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप सारे लेक्चर को देख सकते हैं। मैंने लेक्चर नंबर 1 2 3 4 चारों लेक्चर में ये सारे स्टैंडर्ड फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर ही डिस्कस किया। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है या फिर इस आई बटन से जाके डिफरेंशियल कैलकुलस का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली सारे लेक्चर को देख सकते हैं। और आज जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये जो सारे स्टैंडर्ड फंक्शन है वो आपको याद करना। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसमें हम एक क्वेश्चन अगर देखें तो हर साल वो पूछा जाता है, स्टेट एंड प्रूफ लेबनिज थ्योरम, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो जब हम क्वेश्चन को करेंगे मीन्स लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन, तब हमें ये सारे स्टैंडर्ड फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव को वहाँ पे डायरेक्टली यूज करें। पहले ये सारे फंक्शन को आपको याद करना होगा। और याद क्या, मैंने यहाँ पे 3 लेक्चर में ये सारे फंक्शन का स्टैंडर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। अब हम आज जो डिस्कस करेंगे ये सारे क्वेश्चन हैं, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा, वो कैसे हम करेंगे उसके भी ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और ये 4 फॉर्मूला को हम आज करेंगे, और ये सारे फॉर्मूले को कैसे हम याद करेंगे ये भी ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक फिर में बने रहे। अब फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ, ये एक फंक्शन दिया है y इक्वल्स टू साइन 2x इंटू कॉस 2x, राइट। अब यहाँ पे क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला यूज होने वाला। तो फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला दिख पा रहे हैं, क्या यहाँ फॉर्मूला यूज हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि फॉर्मूला क्या यूज होगा। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है साइन 2x, और यहाँ पे दिया है इंटू कॉस। तो आप यहाँ से ये नोटिस कर पा रहे होंगे कि एंगल जो है 2x यहाँ पे साइन के भी साथ 2x है और कॉस के भी 2x है। दैट मीन्स एंगल जो है वो सेम है। तो एंगल सेम होता है तो क्या कोई फॉर्मूला बनता है? जी हाँ, वो फॉर्मूला क्या बनता है कि साइन अगर यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे कॉस के भी साथ अगर थीटा है, और अगर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दे तो ये फॉर्मूला बनता है। किसका बनता है? तो जी आप कहेंगे साइन थीटा का ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो याद रखना अगर आपको याद नहीं है तो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये कुछ फॉर्मूले होते हैं जैसे साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, फिर साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए यहाँ से हम इसको अगर हम करें इस तरह से, तो ये जो साइन 2x इंटू कॉस 2x है, इससे अगर हम कंपेयर करके फॉर्मूला बनाए तो क्या लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे एक 2 छुटा हुआ है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 इंटू साइन, ये आपका 2x है और ये आपका। तो यहाँ से क्या बनेगा, अगर यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है तो बनता है साइन 2 थीटा। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरह बनेगा, साइन यहाँ पे एंगल 2x है, यहाँ 2x है, यहाँ जब थीटा था यहाँ थीटा था, तो फॉर्मूला यहाँ से क्या बना, साइन 2 थीटा बना, मीन्स इसका 2 टाइम्स बना, राइट। तो यहाँ भी इसी तरह 2x है और यहाँ पे 2x है, तो 2x का 2 टाइम बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बनेगा, 4। तो ये बन गया क्या, साइन 2 इंटू साइन 2x इंटू कॉस 2x का फॉर्मूला। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब आप कहेंगे ये फॉर्मूला को यूज करें, इससे पहले यहाँ पे 2 कहाँ से आएगा? तो क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ फंक्शन आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, y इक्वल्स टू दिया हुआ है ये साइन 2x
इनटू में दिया हुआ है cos 2, आपको 2 चाहिए तो क्या करना होगा, से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये हम कर सकते हैं, 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, तो ये बन गया आपका 2 sin 2x cos। अब इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ से क्या है, लेफ्ट साइड का वैल्यू है sin 4x। दैट मीन्स ये जो बन गया, ये बन गया जो आपका फंक्शन दिया हुआ था, ये कुछ और नहीं, ये बन गया y इक्वल्स टू 1/2 इंटू साइन 4x बन गया। अब यहाँ से इसको आप n टाइम्स डेरिवेटिव करना है। अब फिर यहाँ पे आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव बनना चाहिए कि साइन ax प्लस बी का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि इसका डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या बनता है। देखिए, जब इफ यदि y इक्वल्स टू आपका रहता है क्या है, साइन 4x है ना, तो साइन ax प्लस बी के फॉर्म में है। दैट मीन्स अब जब ये रहता है y इक्वल्स टू साइन ax प्लस बी, ये जब रहता है तब इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप कहेंगे ये सिंपल है, क्या होता है ना, देन इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है y n। अगर याद नहीं है आज के बाद आप भूलेंगे भी नहीं। इस तरह से देखिए, आपको डेरिवेटिव करना है ना साइन ax प्लस बी को n टाइम्स, तो सिंपल से याद रखिए, जब हम साइन को डेरिवेटिव करेंगे तो कॉस आएगा, फिर कॉस को करेंगे तो साइन आएगा, मीन्स रिपीटेशन होगा, साइन कॉस कॉस साइन। तो ऐसा कीजिए ना, साइन को डेरिवेटिव कर रहे हैं तो साइन ax प्लस बी ही लिखिए, जो दिया हुआ इसी को लिखिए। लेकिन जब आप डेरिवेटिव करेंगे n टाइम्स तो एंगल का जो एंगल है ax प्लस बी उसका भी डेरिवेटिव होता होगा। तो जब हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे ax प्लस बी का तो आएगा वहाँ पे, उसी तरह जब हम एक बार और करेंगे तो फिर a आएगा, तो a इंटू ए स्क्वायर। जब 3 टाइम्स करेंगे तो a का पावर क्यूब। तो इसी तरह n टाइम्स कर रहे हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा a का पावर n होता है। और यहाँ से साइन ax प्लस बी, अब रिपीटेशन हो रहा है, मीन्स साइन को एक बार करेंगे तो कॉस आएगा, फिर कॉस को करेंगे फिर साइन आएगा, फिर साइन को कॉस। तो ये रिपीटेशन को हटाने के लिए यहाँ से आपको ऐड करना पड़ेगा n π/2। तो ये बन गया इसका फॉर्मूला, दैट मीन्स साइन ax प्लस बी को जब आप n टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा a का पावर n साइन ax प्लस बी एंड प्लस n π/2। ठीक है, तो ये आ गया इसका फॉर्मूला। अब इसे आपको डेरिवेटिव करना है इस y को, तो यहाँ से इस y का जो डेरिवेटिव होगा, दिस इज इक्वल्स टू वाई एन, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y n टाइम्स, तो वाई एन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ से देखिए, ये तो 1/2 आपका कांस्टेंट है, इसको तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ही दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, ये जो साइन 4x है और ये साइन ax प्लस बी, अगर दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे क्या, a का जो वैल्यू है वो a का वैल्यू क्या है, यहाँ 4 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट a है और यहाँ x का कोफिशिएंट 4 है। मीन्स ये a का वैल्यू जो है ये 4 है, और b जो है यहाँ पे b तो आपका दिया नहीं है, दैट मीन्स 0 है। दैट मीन्स a का वैल्यू 4 एंड b का वैल्यू 0 पुट करना है इस डिफरेंशियल, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, वाई एन मिल जाएगा। दैट मीन्स ये बन जाएगा आपका a का वैल्यू क्या है 4, तो 4 यहाँ पे पुट करना है, राइट। a का पावर n, दैट मीन्स यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, 4 का पावर n, ये हो गया। अब साइन x प्लस बी जो है पॉजिटिव लिख देंगे, साइन क्या है 4x प्लस, अब यहाँ पे देखिए b तो 0 है, a का वैल्यू यहाँ पे कर दिए क्या, 4 पुट कर दिए, यहाँ पे a का वैल्यू 4 पुट कर दिए, अब यहाँ पे b का तो वैल्यू 0 है। अब ये जो आएगा एक्स्ट्रा n π/2 आएगा, तो ये होता है क्या, इस y का nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कैसे किए, के लिए ये फॉर्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए, मीन्स nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द साइन ax प्लस बी, इसका आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव याद भी होना। ठीक है, तो ये बन गया इसका। अब कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी दिख जाएंगे, कैसे ना, y इक्वल्स टू यहाँ पे साइन 2x है, मान लीजिए आपको दे देगा ये साइन x इंटू, तब इस फॉर्मूले को ही यूज करेंगे, क्या हो जाएगा इसका 2 टाइम्स बन जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन होंगे तो आप
जो भी बुक को आप रेफर कर रहे हैं उस बुक को देखेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स यहाँ एंगल कॉस और साइन, साइन और कॉस रहा और एंगल अगर सेम रहे तो इस टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए हमें इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? इस फॉर्मूले को करना हो। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, मान लीजिए y इक्वल्स टू यहाँ पे दे दिया जाए साइन 2x और यहाँ पर एंगल मान लीजिए x दे दें, यहाँ पे डिफरेंट एंगल दे दिया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ और फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा, तो आगे जाके हम ऐसे भी क्वेश्चन को यहाँ पे, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे y इक्वल्स टू ई का पावर x इंटू साइन 2x। अब इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला के बेस पे, बस आपको याद क्या रखना है कि y इक्वल्स टू ई का पावर ax इंटू साइन एक्स और साइन बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव क्या होता है ना। तो डेरिवेटिव देखिए, अगर याद नहीं है तो इस तरह से आप याद करिए क्या ना, इफ y इक्वल्स टू मान लीजिए ई का पावर ax एंड यहाँ पे दिया हुआ साइन बी एक्स प्लस सी, इसको आपको n टाइम्स डेरिवेटिव करना है। देखिए फॉर्मूला कैसे याद करेंगे इस चीज़ को। यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव कर रहे हैं इस फंक्शन को e का पावर ax इंटू साइन बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में रहा, दोनों मल्टीप्लाई में, तो इसका डेरिवेटिव को कैसे याद रखेंगे ये चीज़ को। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो चीज़ यहाँ से यहाँ तक दिया है इसको आप एज इट इज़ लिख दीजिए। आप कहेंगे ये क्या है भाई, तो इसको पूरा लिख दीजिए। ये जो फंक्शन दिया हुआ है ई टू द पावर एक्स इंटू दिया हुआ है क्या ना साइन बी एक्स प्लस, अब एक्स्ट्रा टर्म यहाँ से तो क्या आगे आएगा, वो आएगा एंगल में ऐड करना होगा n इंटू थीटा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा r का पावर n। तो ये बन गया इसका n, तो याद हो गया होगा क्या किए, r का पावर n मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पर इस एंगल में ऐड कर दिए n थीटा। अब आप कहेंगे ये जो r है और थीटा है ये क्या है, तो ये कुछ और नहीं पर जहाँ पे ये जो r होता है दिस r इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर डी स्क्वायर, यहाँ से a का वैल्यू दिया जाएगा आपका और यहाँ पे b का वैल्यू आपको दिया जाएगा, तो उसको क्या करेंगे दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और रूट लगा देंगे, तो ये r का वैल्यू को यहाँ पे दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्या है ना थीटा, तो थीटा का वैल्यू क्या है, तो दिस इज अ tan इनवर्स b अपॉन, आपको v का भी वैल्यू दिया जाएगा ये b और यहाँ पे ये a दिया जाएगा, तो यहाँ से क्या करेंगे tan इनवर्स b बाई a को भी निकाल लेंगे। तो अब यहाँ से देखेंगे अगर हम कंपेयर करें इसको और इसको, तो यहाँ से जो आपका a का वैल्यू है, a का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा, आप देखिए यहाँ से e का पावर ax है और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है e का पावर x, ये दिया हुआ है। आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ e का पावर x तो साइन 2x, तो यहाँ पे a कुछ है नहीं, मीन्स 1 तो है, तो a का वैल्यू 1 है। इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं, किसको किसको, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये, तो यहाँ से a का काम 1 है एंड b जो है v का वैल्यू क्या मिलेगा, आप कहेंगे साइन के साथ जो एंगल में है और इस x का कोफिशिएंट दिस इज b, ये एरो जो दिखा रहा है ये b है, तो यहाँ से आपका v का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x का कोफिशिएंट 2, दैट मीन्स ये b का वैल्यू 2 मिल गया, तो a और b मिल गया। अब ये a और b का वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आप क्या इस फंक्शन का एनाथोर डेरिवेटिव को फाइंड कर देंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, कम r और ये थीटा का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो r का वैल्यू क्या होगा, तो r का वैल्यू होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4, दिस इज इक्वल्स टू 5। अब इस रूट 5 को आप ये भी लिख सकते हैं क्या, 5 का पावर 1 बाई, ये लिख सकते हैं रूट के मतलब 5 का पावर रूट है, तो रूट का जो वैल्यू होता है वो हाफ होता है पावर। अब यहाँ से थीटा का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, आप कहेंगे tan इनवर्स b बाई ए, तो b का वैल्यू 2 है और a क्या है 1 है, मीन्स 2 बाई 1 मीन्स 2 आ गया, तो ये tan इनवर्स का वैल्यू 2 मिल गया। अब ये सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए कहाँ पर, ऊपर वाले y n,
तो यहाँ से आपको मिल जाएगा दर्श वाई एन इक्वल्स टू जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आर। इस आर की जगह क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे, दैट मीन्स 5 का पावर में जो है 1/2 है और इसका पावर ये आर का पावर एन है, दैट मीन्स ये एन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो e का पावर ए एक्स है ये एज इट इज रहेगा ए की जगह 1 है, दैट मीन्स एक्स आ जाएगा। और यहाँ से फिर साइन बी एक्स प्लस सी, तो बी आपका यहाँ 2 दिया हुआ, दैट मीन्स 2, और ये एक्स प्लस सी के यहाँ पे क्या है 0 है, और ये एन थीटा है, दैट मीन्स यहाँ से एन और थीटा का जो वैल्यू है ये टेन वर्ष क्या है 10 वर्ष। तो ये आ गया क्या इसका। यहाँ से आप ये भी कर सकते हैं क्या, 5 का पावर जो 1/2 है इसका पावर n है, तो यहाँ से ये किसके बराबर हो जाएगा 5 का पावर n/2। तो यहाँ से इसको क्या करते हैं, ये जो पावर n है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 5 का पावर n/2 बन जाएगा, इंटू ई का पावर x इंटू साइन 2x इंटू एन टेन इनवर्स। ये इसका क्या हो गया एन, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे क्या ना, y इक्वल्स टू आपको दे दिया जाए मान लीजिए e का पावर 2x इंटू साइन एक्स, तो इसी तरह सेम एज इट इज हम इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे याद रखना होगा, और सिर्फ a के जगह पे 2 और b के जगह पर 1 इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। इस तरह से क्वेश्चन ये भी बन सकता है e का पावर x, यहाँ पे साइन है, यहाँ पर कॉस भी बन सकता है। तो सेम एज इट इज हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन को कर लेंगे। तो आप बुक को रेफर कर रहे हैं, आपका यहाँ पे उस तरह का क्वेश्चन होगा, आप उससे ट्राई कीजिए, राइट। अब यहाँ पे एक थर्ड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, ये क्या है, फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस e टू द पावर x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से देखिए क्या बात है, क्या कोई स्टैंडर्ड फंक्शन e का पावर ax होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है साइन ax प्लस b होता है, लेकिन यहाँ पे तो साइन स्क्वायर एक्स दिया हुआ है, तो इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला को यूज करना होगा, और वो क्या, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला। तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैं बताऊँ क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है, इधर लेफ्ट से इधर राइट जाता है, राइट, तो 1 माइनस कॉस एक्स 2x होता है, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो ये होता है किसका, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से होगा, इसके भी पीछे का लॉजिक बता देता हूँ। ये आया है सिंपल सा एक फॉर्मूला है क्या ना, कॉस 2x का फॉर्मूला। पहले ही बताया कि साइन 2x कॉस 2x ये सारे फॉर्मूले आपको कम से कम याद होने ही चाहिए। तो अभी हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसी तरह यहाँ पे कॉस 2 थीटा का भी फॉर्मूला बनता है, और ये क्या बनता है, ये बनता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, ये बनता है कॉस 2x का फॉर्मूला। अब एक फॉर्मूला और जानते होंगे, क्लास 10th से पढ़े हैं क्या, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दिस इज इक्वल्स टू 1 होता है। क्लास 10th का ये फॉर्मूला पढ़े थे आइडेंटिटी थ्योरम में कुछ करके। अब यहाँ से देखिए, अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स को निकाल लें तो यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्या किए, इसको लेफ्ट में रखे, इस साइन को राइट में शिफ्ट कर दिए, तो 1 है प्लस के साथ उधर जाके माइनस में आ गया। तो हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और पहले से आपको यहाँ पे एक दिया हुआ साइन स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करते हैं 1 माइनस ये माइनस प्लस होगा, दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और साइन रहेगा माइनस, तो ये क्या बना cos 2x का। लेकिन आपको क्या चाहिए साइन स्क्वायर एक्स ना, तो इसको राइट से लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे माइनस में है, इधर आके प्लस में बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या दिक्कत है, माइनस था उधर, लेफ्ट में ले आए तो प्लस बन गया। अब ये जो है राइट साइड में 1 दिया हुआ है, इसको लेफ्ट में है प्लस के साथ राइट में शिफ्ट कर देते हैं माइनस कॉस 2x। अब आपको क्या चाहिए साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला चाहिए ना, डिवाइड कर दीजिए ये 2 को यहाँ, तो ये बन गया क्या साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला। जी हाँ, इसी फॉर्मूला का बात की कैसे बनता है, बन गया ना।
तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या दिया हुआ है, यहाँ से आपका दिया हुआ है कि वैन y इक्वल्स टू दिया हुआ है e का पावर x इंटू दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ से देखिए इस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ से y इक्वल्स टू e का पावर x, ये आ गया 1 माइनस कॉस 2x और यहाँ से डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ से फिर इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो 1/2 और e टू द पावर x को अंदर कर दीजिए ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ से क्या होगा, अगर ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो e टू द पावर x माइनस ये e टू द पावर यहाँ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा e टू द पावर x इंटू कॉस 2x। तो ये बन गया आपका y। अब यहाँ से आपको इसका अननेचुरल डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला यूज होगा, क्या, एक e का पावर y इक्वल्स टू e का पावर ax, इसका अननेचुरल डेरिवेटिव। तो ये तो सबसे सिंपल है। अगर आप किसी भी e का पावर को अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं तो e का पावर जो रहता है वही होता है, और साथ में इस ax का डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या होगा, a आएगा। लेकिन आप n टाइम्स अगर करेंगे तो यहाँ से सिर्फ क्या होगा, a का पावर n। तो यहाँ तो a है भी नहीं, a का अगर बात करें तो क्या है, 1 है। अब इसका है ना तो डेरिवेटिव तो किसी को भी पता होगा कि e का पावर x को हम अगर डेरिवेटिव करते जाए तो e टू द पावर x ही आते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो अब इसका आपको अननेचुरल डेरिवेटिव मेन याद रखना होगा। तो क्या होता है इसका अननेचुरल डेरिवेटिव, तो इसको यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि नाउ हम जानते हैं कि अगर y का वैल्यू अगर ये रहता है e का पावर ax इंटू कॉस क्या bx प्लस, मान लीजिए ये अगर रहा और इसी फॉर्म में आपको दिया होगा ना, ये e टू द पावर x इंटू कॉस 2x, ये तो इसी फॉर्म में है e टू द पावर ax इंटू कॉस bx। यहाँ पे a का वैल्यू 1 है एंड b का वैल्यू यहाँ पे 2 है। दैट मीन्स इसका जब आप nth डेरिवेटिव लिखेंगे कैसे याद रखेंगे तो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या होता है ना, ये जो है कॉस और साइन दोनों में, कॉस रहा तो कॉस के साथ लिख दीजिए या फिर साइन रहेगा तो साइन के साथ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे साइन था, सिंपल क्या था, यहाँ पे देखिए जब साइन है तो साइन के साथ यहाँ पे हम लिख लिया, यही ना। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो e टू द पावर ax इंटू साइन बी एक्स प्लस सी था, यहाँ पे भी साथ वही लिख दिया। तो यहाँ साइन है तो यहाँ पे कॉस है तो बस कॉस आ जाएगा यहाँ पे और कुछ नहीं। दैट मीन्स ये जो बनेगा इसका फॉर्मूला, ये क्या, ये पूरा यहाँ से यहाँ लिख दीजिए e का पावर ax इंटू कॉस dx प्लस, अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, यहाँ प्लस क्या आता है n क्या, और यहाँ पर जो आएगा वो r का पावर n। अब तो वैल्यू आपको भी पता होना चाहिए, क्या, वेर r जो होता है एक रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से निकलेगा, और ये जो थीटा आएगा, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स क्या बाई ए। तो आपको ये तो पता हो गया होगा कि जब y इक्वल्स टू ई का पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी रहे या फिर ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी रहे, सेम फॉर्मूला बनता है, बस साइन की जगह साइन और कॉस की जगह कॉस बन जाता है, और r और थीटा का वैल्यू को फाइंड कर लेना होगा a और b का वैल्यू से। अब हम इसका nth डेरिवेटिव को फाइंड करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे दैट क्या होगा, y का nth डेरिवेटिव y n इक्वल्स टू, देखिए 1/2 तो बाहर है, इसको तो आप बाहर ही रहने दीजिए। अब e टू द पावर x को n टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, इस फॉर्मूला से a का वैल्यू 1 है, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, दैट मीन्स ये e टू द पावर x ही होगा। अब e टू द पावर x को कितने भी टाइम्स डेरिवेटिव करेंगे तो सेम e टू द पावर x ही आएगा। ठीक है, माइनस अब यहाँ से मेन आपका फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला e टू द पावर x इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। तो सिंपल है, क्या है, a के जगह पे यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 है, b के जगह पे क्या है 2 है, सिंपल यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ से मिल जाएगा। तो a ये जो r है, r की जगह यहाँ पे आएगा क्या, क्या है, a की जगह 1 है, कुछ है नहीं यहाँ पे मीन्स 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस ये b, तो b कहाँ से आता है, इस 2x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 2, तो यहाँ से क्या आएगा 4 आ जाएगा। यहाँ से e का पावर ax होता है तो a के वैल्यू क्या है 1 है,
और यहाँ पे cos 2x आता है, तो cos b की जगह क्या है, ये 2 है। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो ये r का स्क्वायर को वैल्यू देता है, मीन्स r का वैल्यू देता है। तो यहाँ से 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और इसका पावर जो होगा क्या होता है, r का पावर n। ठीक है, अब यहाँ से फिर ये एज इट इज यहाँ से लिख दीजिए, जो है e टू द पावर x इंटू कॉस e टू द पावर x इंटू कॉस 2x, और साथ में यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, एंगल में एन थीटा। सी तो है नहीं, जीरो है यहाँ पे, 2x प्लस सी अगर रहता मैं सी के जगह पे जीरो है, कांस्टेंट टर्म है नहीं, तो एन तो थीटा, एंड थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, टेन इनवर्स बी बाई ए। और बी क्या है, बी आपका ये है 2, और यहाँ से ए आपका 1 है, दैट मीन्स यहाँ से बी का वैल्यू हो गया 2 और ए का वैल्यू है कुछ है नहीं, मीन्स 1 है। तो ये बन गया क्या, का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, और ये होल ब्रैकेट। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दीजिए, वाई एन इक्वल्स टू 1/2 इंटू e टू द पावर एक्स माइनस ये 4 है और ये 1 है, तो 5 बन जाएगा, और ये रूट है और इसका पावर n है, इसका आप वैल्यू को लिख भी सकते हैं n/2 पावर में, और नहीं तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये आ गया क्या, इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप और जो क्वेश्चन होगा आप आगे कर सकते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे दे दे इस तरह से, क्या क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए आपको दे दे y इक्वल्स टू, ये सिंपल सा चेंजेस करेगा e का पावर x, और यहाँ जो साइन स्क्वायर एक्स है यहाँ पे आपको दे देगा कॉस स्क्वायर। अब इस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स का जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ से 1 प्लस कॉस 2x आ जाएगा, सिंपल सा चेंजेस। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा जब हम कॉस के लिए लिखेंगे तो। बाकी आप फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा जब आप मैथ पढ़ रहे हो, कि बिना फॉर्मूले का, मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला का मैथ चल ही नहीं सकता है आगे, सारे फॉर्मूले को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं, फिर करते हैं। अब यहाँ से देखिए, जो आपका दिया हुआ है वाई, ये दिया हुआ है साइन 2x इंटू कॉस 2x। बात यहाँ पे आया कि ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला को यूज करना होगा, तो हम किसको करेंगे यूज, सिंपल है। देखिए क्या है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है साइन 2x, यहाँ दिया हुआ है कॉस x, क्या ये दोनों एंगल सेम है, अगर भाई सेम होता तो सिंपल सा था, क्या साइन थीटा तो कॉस थीटा इंटू 2, इसका वैल्यू जो होता है साइन थीटा होता है। लेकिन ये तो ऐसा दिया हुआ नहीं है, तो दिया नहीं है तो हम इसको अलग तरह से करेंगे, वो क्या होगा, अब फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा साइन, यहाँ से a और यहाँ से मान लेते हैं कॉस, एंगल एक 2x है और एक x है, मीन्स a है और एक b है। अब साइन a इंटू कॉस b का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है जी, क्या है, ये होगा 1/2 इंटू, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक साइन a प्लस b और एक होता है साइन a माइनस b। अगर आप दोनों को ऐड कर देंगे तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा साइन a इंटू कॉस b का। आप कहेंगे कैसे, ताकि बताइए, मतलब दिखाइए, हमको लिख के दिखाइए। सिंपल है, क्या करते हैं, हम जानते हैं कि साइन a प्लस b का फॉर्मूला, ये हम जानते हैं, आपका पता नहीं, लेकिन आज के बाद आपको भी पता होगा, वो क्या होगा, सिंपल है, साइन a प्लस बी का जब भी आप फॉर्मूला लिखेंगे तो सीक्वेंस को याद रखिए, साइन कॉस, कॉस साइन, पहले यहाँ पे लिख दीजिए साइन, फिर यहाँ पे लिख दीजिए कॉस, याद रखेंगे साइन कॉस। अब ऐसा कीजिए ना, इस कॉस को आगे लिखिए, अब बाद में लिखिए साइन को, ऐसा कर दे, याद हो गया। साइन a प्लस बी का जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन कॉस कॉस साइन, सिंपल है। अगर इसी को आपको माइनस के लिए लिखना, लिखने के लिए कहते हैं, तो यहाँ भी वही होगा, साइन और फिर कॉस, फिर यहाँ पे कॉस और यहाँ पे साइन। अब ये ए और बी का बांटने का काम है, दोनों जगह हमको बांटना पड़ेगा, तो ये ए यहाँ आएगा तो ये बी यहाँ आएगा। अब यहाँ इसको बी दिया जाएगा और इसको ए दिया जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए बी इसी तरह आएगा यार, ये ए और ये, और यहाँ भी क्या है, ए माइनस बी है ना, तो यहाँ पे ए आएगा, बी आएगा, पर ए आएगा और बी आएगा, मीन्स कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस
साइन बी, और यहाँ प्लस है प्लस, यहाँ माइनस है तो माइनस। तो ये फॉर्मूला बन गया क्या, साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद हो गया होगा। क्या किए, साइन कॉस कॉस साइन। अब ए बी को बांटना है तो ए बी, और दूसरे वाला में भी टर्म में ए बी, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, ए बी, यहाँ भी ए बी, सिर्फ याद रखना है साइन कॉस कॉस साइन। अब यहाँ से देखिए सिंपल, अगर दोनों टर्म को ऐड कर देंगे, मीन्स लेफ्ट साइड के साथ और राइट साइड के साथ, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो सिंपल क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी, लेफ्ट साइड हम ऐड कर रहे हैं तो साइन ए माइनस इक्वल टू का लेफ्ट साइड को ऐड कर दिए, दोनों को, इसको ऐड कर दिए। सिंपल था यार, ये दोनों जो है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, ये दोनों को ऐड कर दिए लेफ्ट साइड वाले टर्म को। अब राइट साइड वाला टर्म जब ऐड होगा तो यहाँ पे क्या काम करना है, ये अगर आप देखेंगे ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है और दोनों ही अपोजिट साइन के साथ, जब ऐड करेंगे तो ये तो आपस में कैंसिल हो, दैट मीन्स सिर्फ ऐड होगा तो ये साइन ए कॉस एक्स, साइन ए कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, मीन्स 2 साइन ए इंटू कॉस बी बन जाएगा। अब आप साइन ए इंटू कॉस बी का वैल्यू चाहिए तो क्या करना है, सिर्फ इस 2 को उठाइए और यहाँ पे इसको भेज दीजिए डिवाइड में, तो ये बन गया ना साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला। क्या बन गया ना, 1/2 साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। तो अब यहाँ से क्वेश्चन को करते हैं, फॉर्मूला जरूरी है यार, फॉर्मूला के बिना आप मैथ्स नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ से देखिए y इक्वल्स टू दिया हुआ है e का पावर 3x, ये जो बनेगा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, चलो एक बार लिख ही देते हैं। यहाँ से साइन 2x है और यहाँ पे कॉस x। अब a b, जस्ट अभी फॉर्मूला देखिए क्या, साइन a एंड कॉस b, तो a का काम कौन कर रहा है, ये a का काम कर रहा है, साइन a एंड कॉस, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या लिख देंगे, यहाँ से लिख लेंगे 1/2, तो इसका वैल्यू जो बनेगा y इक्वल्स टू 1/2, और ये मल्टीप्लाई में है तो इसको यहाँ पे मिस, ठीक है, ये बाहर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 1/2 कहाँ से आया, फॉर्मूले से आया, 1/2 को बाहर कर दिया, और e⁻3x आपका पहले से बाहर है। अब इसका वैल्यू को लिखेंगे साइन a कॉस b के फॉर्मूले से, तो क्या होता है साइन a प्लस बी, ये a और b को ऐड कर दीजिए एक बार, तो साइन a का काम कौन कर रहा है ना 2x, और b का काम कौन कर रहा है x, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस x होगा, फिर प्लस यहाँ से क्या होगा साइन a माइनस बी, तो यहाँ से साइन a का वैल्यू क्या है 2x एंड b का वैल्यू क्या है, तो 2x में x गया, शायद x होता होगा, शायद x ही, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ये जो e⁻3x है इसको अंदर कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या होगा 1/2, फिर e⁻3x टू साइन, सिर्फ हम e⁻3x को ही अंदर कर दें, ठीक है ना, तो ये e⁻3x यहाँ भी मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ से साइन x। अब ये दोनों फंक्शन का आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखना है, सिंपल है, क्या करना होता है, जब हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो लेफ्ट साइड में चलो यहाँ कर देते हैं थोड़ा सा, y एन इक्वल्स टू क्या होता है e⁻ax इंटू साइन bx के फॉर्म में है, तो सिंपल ये जो है इसको एज इट इज लिख दीजिए, क्या होगा e⁻3x इंटू ये जो साइन है साइन bx, ये एज इट इज आ जाएगा। बस यहाँ पे आपको क्या करना था, एन थीटा करना था, और यहाँ पर आपको करना था क्या ना r का पावर n, ये फॉर्मूला होता है यार। अब हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर लेंगे, ठीक है ना, फॉर्मूला यहाँ पे बता दिए क्या होता है ना, r का पावर n फिर e का पावर ax होता है, तो यहाँ पे 3x है, और साइन bx प्लस c होता है तो यहाँ पे 3x है, और यहाँ से आता है n थीटा। अब एक वैल्यू आपको याद करना था, क्या r का वैल्यू होता है a² प्लस b², तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे a का वैल्यू ये 3 है और b का भी वैल्यू क्या है 3 है, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, a का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9 एंड b का भी स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ से आ गया क्या, तो इस r के वैल्यू आपको यहाँ पे ना पड़ेगा क्या √18 का पावर n,
अब यहाँ से थीटा का वैल्यू चाहिए ना, तो थीटा का भी वैल्यू क्या होता है, थीटा इज tan इनवर्स बी बाई ए। और बी क्या है, बी यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ए बी दोनों 3 3 है, मीन्स 3 डिवाइडेड बाई 3 1 हो गया। अब tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, मीन्स tan का अपने एंगल में 1 वैल्यू देता है। तो tan का हम जानते हैं पाई बाई 4 मीन्स 45 डिग्री में यहाँ थीटा का वैल्यू क्या आ गया, पाई बाई 4। पाई बाई 4 को यहाँ पे लिख दीजिए, दैट मीन्स ये आ गया पाई अपॉन, इसको हटाते हैं यार, पाई अपॉन 4। अब इसके साथ एक चीज़ मिस कर रहा हूँ, वो क्या है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ जब सिंपल कर ही रहे हैं तो ये 1/2 को काहे मिस करेंगे, लिख ही देते हैं। 1/2 बाहर है तो उसको यहाँ पे लिख दिए। अब हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड वाले पार्ट का लिख रहे हैं, कौन सा का। तो यहाँ से क्या होता है, r का पावर n, तो r का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, a b, दोनों का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 9 प्लस 1, ये r का वैल्यू बन जाएगा 10। कहाँ से, इस फॉर्मूले से। a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 और b का वैल्यू 1, ठीक है। तो ये 10 हो गया और इसका पावर क्या है n है। अब यहाँ से ये तो एज इट इज रहेगा e का पावर 3x इंटू साइन एक्स, यहाँ पे n थीटा आता है, और थीटा का वैल्यू यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स b बाई ए, b बाई ए। तो b का वैल्यू यहाँ क्या है 3 है और यहाँ पे 1 है। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो क्या है a, चलो लिख ही देते एक बार, दिखाते हैं, e का पावर ए एक्स इंटू साइन जो होता है बी एक्स प्लस सी। तो a यहाँ पे क्या है, e का पावर में जो है तो 3 है, a का पावर 3 है, तो यहाँ से tan इनवर्स a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू क्या है, तो अब b का वैल्यू कहेंगे 1 है, दैट मीन्स यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। तो ये क्या वैल्यू हो गया, tan इनवर्स b बाई ए, दैट मीन्स 1/3 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट के लिए और ये होल 1/2 के साथ ब्रैकेट लग जाएगा। तो ये हो गया क्या इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सिंपल है, तो सिंपल है तो क्यों है, क्योंकि इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव मुझे पता था। तो इस तरह से सारे nth ऑर्डर डेरिवेटिव को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है, इसको इस सारे क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अब ये सारे क्वेश्चन को अगर आप ट्राई करेंगे क्या होगा, आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आया है तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा एक कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसा लगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ टाइप कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन कर लीजिए। इसके बाद का जो लेक्चर होगा इसमें हम इससे आगे क्या करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर यहाँ तक देख लिया और पहले का अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है, या फिर आप इसके बाद का लेक्चर देखेंगे, तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ डिफरेंशियल कैलकुलस का मेरे चैनल पर, वहाँ से जाके आप सारे लेक्चर को देख सकते। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।